रेणु चौहान। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की खड्डा कॉलोनी में पिछले लंबे समय से ओजोन लगा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव के समय ओजोन हटाने की बात करते हैं और वोट ले लेते हैं, मगर आज तक क्षेत्र की जनता ओजोन की समस्या से त्रस्त है। जब कोई गरीब अपने मकान का लेंटर या फिर मकान की चारदीवारी करवाता है, एमसीडी और पुलिस को अगर रिश्वत नहीं दी जाती है तो पुलिस और एमसीडी के कर्मचारी बुलडोजर लेकर मकान के लेंटर को गिराने पहुंच जाते हैं और साथ ही ओजोन का हवाला देते हुए लेंटर को तोड़ देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खड्डा कॉलोनी जयपुर एक्सटेंशन में लगातार बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। आखिर इन इमारतों के लिए क्या ओजोन नहीं है? क्या ओजोन सिर्फ गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों के लिए ही है? अमीर पूंजीपति लोगों के लिए ओजोन बस एक मजाक है, क्योंकि एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी पुलिस को मोटी रिश्वत देते हैं और ओजोन की धज्जियां उड़ाते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं खड्डा कॉलोनी जयपुर में बनी कई सारी बहुमंजिला इमारतें जो कि ओजोन होने के बावजूद प्रशासन और एमसीडी की छत्र छाया में बनकर तैयार हो रही हैं। अगर इन मकान मालिकों को या इन बिल्डरों से परेशान होकर कोई पड़ोसी या आसपास के लोग अगर शिकायत करते हैं तो यह बिल्डर और पूंजीपति लोग उन्हें जान से मारने और बचकर रहने की धमकी देते हैं और खुलेआम गैर कानूनी तरीके से ओजोन की धज्जियां उड़ाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूँ जयपुर खड्डा कॉलोनी में, गली नंबर 5 में, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र जो है ओजोन के अंदर में आता है। ओजोन के अंदर आने के बावजूद यहाँ पे बहुमंजिला इमारतें जो है बहुत तेजी से बन रही है। अभी मैं इस क्षेत्र में आया था, मेरे ऊपर यहाँ पे देखिए आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, पीछे इतनी ऊंची बिल्डिंग ओजोन के अंदर में बना दी गई जिसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है और एमसीडी में भी पैसा देके गैर कानूनी ढंग से ये पूरा मकान बना दिया गया। इतनी ऊंची इमारत यहाँ ओजोन में खड़ी हो गई। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं इस क्षेत्र से निकल रहा था तो मेरे ऊपर से मसाला गिरा और ईंटें मेरे ऊपर गिरे, जो कि आप मैं देख सकता हूं। यहाँ पे देखिए मसाला आपको मैं दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहूँगा मैं यहाँ पे मसाला दिखाइए। और मेरे ऊपर जो ये क्या नाम है शर्ट पे यहाँ गंदे गिरे हुए हैं और पूरे मेरे ऊपर जो इन्होंने मसाला गिराया था, देखिए किस तरीके से ये लटक के काम कर रहे हैं और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि मालिक जो है वो पैसे के बल पे, पैसे के रसूख पे गैर कानूनी ढंग से बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, जिसमें कि वो आसपास के लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कभी किसी के घर में धूल गर्दा जाता है, कभी पानी चलता है, कभी मसाले चले जाते हैं। लोग इस वजह से परेशान हैं और ये आसपास के लोगों को धमकी देते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं पैसे के रसूख पे कुछ भी कर सकता हूँ। और पैसे के बल पे इन्होंने इतनी बड़ी गैर कानूनी तरीके से ओजोन में इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। मैं पड़ोसियों से बात करता हूँ कि क्या है पूरा मामला। जी बताइए, ये आपके बगल में ओजोन में बिल्डिंग बन रही है, क्या है? ये बन रही है। मैंने इसको मना किया था 6 मंजिल की बिल्डिंग मत बनाइए, तो मुझे इनने धमकी दे दी है कि आप संभाल कर रहिए नहीं तो भारी पड़ जाएगा। ठीक है, और समझाते समझाते परेशान हूँ। कभी मिट्टी जाती है, कभी ईंट गिरती है, कभी रोड़ा गिरता है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। मेरे बच्चों के ऊपर भी यहाँ स्लिप टान के गिरता है सामने। कहते कहते मैं परेशान हूँ, लेकिन समझ में नहीं आती। कौन है इसका मालिक? कौन बनवा रहा है? मुजीर है। मुजीर कौन? बिल्डर है या मालिक? बिल्डर है, बिल्डर है। मुसीरी बिल्डिंग मतलब पूरी बिल्डिंग उसी नहीं बनवा रहा है। एक वकील उसके साथ है, उसका मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हैं किस तरीके से आसपास रहने वाले लोगों को धमकाया जा रहा है और धमकाने के बाद ये अपने पैसे का रसूख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बच करके रहिए नहीं तो आपके जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इमारत ओजोन के बावजूद भी बन करके तैयार हो गई। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये मकान ओजोन में पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया। 2 महीने, लगभग 2 महीने के अंतराल हुए, 2 महीने में पूरी बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक खड़ी कर दी गई। और मैं आपको बता दूं कि जस्ट इसके बगल में भी एक मकान जो कि बहुमंजिला इमारत बन करके खड़ा है। रोड पे आपको दिखाएं, ये देखिए मलबा रोड पे किस तरीके से आने जाने वाले को परेशानी होती है। रोड पे देखिए पूरा मलबा रोड पे यहाँ पे गिरा पड़ा है। यहाँ पे काम चल रहा है बहुत तेजी से। एक तरफ सरकार कहती है कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये ओजोन में आता है, ओजोन का क्षेत्र है, ओजोन में आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी तरह का काम नहीं कर सकते। मगर ओजोन होने के बावजूद क्या इन पूंजीपति लोगों को कोई फर्क पड़ता है ओजोन से? पूंजीपति लोगों के लिए क्या इस क्षेत्र में ओजोन नहीं है? केवल गरीबों को और मजलूमों को सताने के लिए ओजोन लगाया गया है। गरीब मजलूम की आवाज़ आखिर कौन सुनेगा? अगर गरीब कोई घर बनाता है या कोई मकान में लिंटर डालता है तो एमसीडी उसको तोड़ने के लिए आ जाती है। मगर यहाँ पे बहुमंजिला इमारत बन गई, 4-4, 5-5 मंजिला की बिल्डिंग ठुका गई, मगर ना यहाँ एमसीडी आई, ना यहाँ प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को रोकने के लिए आए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा मामला भ्रष्टाचार का है, पूरा मामला गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग बनाने का है। ये पूरा जो क्या नाम है इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो जाल है पूरे खड्डा कॉलोनी में फैला हुआ है। जहाँ जहाँ ओजोन लगा हुआ है वहाँ सैकड़ों इमारतें बनके ओजोन में तैयार हैं और जिससे कि एमसीडी को आंख बंद एमसीडी ने कर रखा है। पैसे लेकर के एमसीडी इस मामले पे मौन है और दिल्ली पुलिस जो कि जब भी लिंटर पड़ता है तो वो भी पैसे लेने के लिए आ जाती है। ये दोनों एमसीडी और पुलिस के मिली भगत से इस तरह की
ये बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, इस तरह के बिल्डरों को शय दी जा रही है और बिल्डरों के ये पुलिस और एमसीडी के शय पे इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। आगे हम इस मामले से एमसीडी के जेई से भी इस मामले पर बात करने की कोशिश करेंगे और कमिश्नर से भी इस मामले में बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओजोन में इस तरह की बहुमंजिला इमारत बनाने की इजाज़त किसने दी और अगर दी तो किस बेस पे दी, और अगर गरीब किसी तरह की कोई इमारत बनाता है तो गरीब के यहाँ एमसीडी की बुलडोजर क्यों पहुंच जाती है, इन अमीरों के पास एमसीडी की बुलडोजर क्यों नहीं आती है। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। 8 फीट की गली में इतना बड़ा इमारत बनकर तैयार हो गया जो कि किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। आसपास के लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर कोई आपदा आती है, कोई भूकंप होता है तो ये बिल्डिंग गिरेगी तो इससे सैकड़ों लोगों के जान माल का खतरा हो सकता है। मैं आइए और भी लोगों से इस मुद्दे पे बात करता हूँ। बेस भी नहीं है इस बिल्डिंग का। बताइए ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ओजोन में क्या है मामला, कैसे ओजोन में कैसे मकान बन सकता है? आप भी बना रहे हो तो आप पड़ोसी, आपको कोई दिक्कत वगैरह होती है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग किराए पे रहते हैं तो इतना तो पता होगा कि क्षेत्र में ओजोन लगा हुआ है। लगा पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किराए पे खुद रहते हैं। नहीं तो ओजोन में आपको तो जानकारी होगी कि ओजोन में मकान नहीं बनाया जा पर सकते। हम लोग किसको क्या कर सकते हैं? नहीं, आप कह नहीं सकते हैं मगर आपको जानकारी तो होगी ना। नहीं, हम लोग किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हम लोग किराएदार हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए किस तरीके से किराएदार हैं। किराएदार यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं मगर मैं आपको आज पूरे गड्ढा कॉलोनी की आपको तस्वीर में लाइव तस्वीर पूरे गड्ढा कॉलोनी की बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे इनलीगल कंस्ट्रक्शन का पूरा जाल बिछा हुआ है। पूरा इनलीगल कंस्ट्रक्शन धरने से चल रहा है। आइए मैं जानता हूँ आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? आसिफ नाम है जी बताइए, जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? रोड के ऊपर निकाल दिया गया नहीं है, असल में इलीगल नहीं है ये, वो बोलते हैं ना है तो इलीगल, लेकिन सभी अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। तो इस पर एक्शन होना चाहिए कि यहाँ के अधिकारियों पे, पुलिस प्रशासन हो चाहे एमसीडी हो, उन पे एक्शन होना चाहिए क्योंकि उन्हीं की शय पर ये सारा काम जितना आपको इस कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है सब उनकी वजह से हो रहा है। अगर वो लोग अपनी ड्यूटी तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो ना इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, ना ये नालियों में, ये देखिए नालियाँ कैसे हटी पड़ी है। जी आप दिखाइए नालियाँ कैसे हटी पड़ी है, किस तरीके कहीं भी जाके देख लो। ये देखो अभी यहाँ पे थोड़े दिन पहले ये आरसीसी रोड बनी है, अब जाके देखो तब पानी खोदने के लिए कोई नहीं आया, बनी बनाई सड़कें खोदने आ जाते हैं। 4 दिन पहले उन्हें दिखाई दे रहा है सड़क बनी है, पानी की लाइन डालनी है तो पहले डाल दें, बनने के बाद उसके बाद ये सड़क टूट जाएगी और ये सालों तक ऐसी टूटी पड़ी रहेगी। बड़ी मुश्किल से तो ये अब यहाँ पर रास्ते बने हैं और अब जो है एमसीडी वाले आके ही खुद उन्हें तोड़ के और अब पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं। उसके बाद उसे कोई रिपेयर नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा। सारी गलती शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों की है। जो भी इलीगल काम होगा उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो उन पर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जो बना रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है और जो बनने दे रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। हम दोनों की मिलीभगत से ये सारा कारोबार चलाया जा रहा है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि वो पैसा खाकर या राजनीतिक दबाव में ये काम होने दे रहे हैं, चाहे तो वो पैसा लेकर होने दे रहे हैं या किसी दबाव में होने दे रहे हैं, जो भी होने दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। तो अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो उन पर होनी चाहिए। जी अभी आपने देखा कि यहाँ पे स्थानीय लोग भी कितना पीड़ित हैं एमसीडी के रवैये से और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके रवैये से, इन सब के रवैये से कितने लोग पीड़ित हैं। आप देख सकते हैं कि एमसीडी और पुलिस इसमें खास तौर पे जिम्मेदार है कि एमसीडी इस मामले को बढ़ावा दे रही है, बनने दे रही है और पुलिस आकर के लिंटर पे पैसे लेकर के पुलिस इसको संरक्षण देने का काम कर रही है। मैं आज पूरे गड्ढा कॉलोनी का हाल आपको बताऊंगा, पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एमसीडी और प्रशासन की मिलीभगत से पूरे गड्ढा कॉलोनी में ये जो बहुमंजिला इमारतों का जाल बिछा हुआ है, आज पूरे जांच की पड़ताल करके, पूरे बिल्डिंगों की पड़ताल करके मैं आपको पूरा सच दिखाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा सच देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।